आईपीएल 2026 के लिए आरसीबी ने सबसे खूंखार टीम बनाई। 2 ट्रम्प कार्ड, 2 सुपरस्टार, विरोधी टीम टेंशन में आई। जी हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि आरसीबी फिर से अपने टाइटल को रिपीट करने के लिए पूरी तरह से दावेदार है। बहुत कम ऐसी टीमें होती हैं जो लगातार 2 सीजन में 2 बार आईपीएल जीत पाती हैं, लेकिन आरसीबी में वो दम दिख रहा है, वो दमखम दिख रहा है कि वो इस बार भी टाइटल जीत सकती है। और जो एक तरीके से 18 सालों में सिर्फ एक बार हुआ है, वो हो सकता है 19 सालों में 2 बार हो जाए और आरसीबी दूसरी बार चैंपियन बन जाए। विराट कोहली कैंप से जुड़ चुके हैं, आरसीबी ने तैयारी करना शुरू कर दिया है, कैंप लग चुका है, प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और विराट कोहली ने सब में जोश भी भर दिया है कि भाई एक भी समय बर्बाद नहीं करना है, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना है। आज से लेकर 31 मई तक, जब तक फाइनल ना हो जाए, जी जान झोंक देनी है इस टाइटल को डिफेंड करने के लिए। तो पूरी टीम में जोश है क्योंकि विराट कोहली उनके साथ है। ऐसे में इस बार आरसीबी की टीम कैसी है, उनकी संभावित 11 ज्यादातर मैचेस में कैसी होने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आरसीबी का पूरा स्क्वाड दिखाता हूँ कि इनके पास कौन कौन से बड़े प्लेयर्स हैं। तो आरसीबी का स्क्वाड इस प्रकार है। विराट कोहली हैं, रजत पाटीदार हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं, ऑस्ट्रेलिया के टीम डेविड हैं, जितेश शर्मा हैं, जॉर्डन कॉक्स हैं, फिल सॉल्ट हैं, कृणाल पांड्या, वेंकटेश अय्यर, वेस्ट इंडीज के रुमाया शेफर्ड, इंग्लैंड के जेकब बेथेल, विक्की ओसवाल, सात्विक देसाई, मंगेश यादव, तनिष्क चौहान, श्रीलंका के नुआन तुषारा, भुवनेश्वर कुमार, ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड, न्यूजीलैंड के जेकब डफी, यश दयाल, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, सुयश शर्मा और रसिक सलाम। ये है इनका पूरा स्क्वाड। दमखम मतलब दमदार दिख रहा है। बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें तो इसमें विराट कोहली हैं, रजत पाटीदार हैं, पडिक्कल हैं, टीम डेविड बड़े प्लेयर हैं, फिल सॉल्ट बहुत बड़े प्लेयर हैं, जेकब बेथिन बहुत बड़े प्लेयर बन गए हैं, रोमायो शेफर्ड तो मैच विनर हैं ही, नुआन तुषारा गेंदबाजी के लिए शानदार प्लेयर हैं, भुवनेश्वर कुमार ऑल टाइम बड़े प्लेयर रहे हैं और जोश हेजलवुड क्या कहने इस खिलाड़ी के। मतलब एक नहीं बहुत सारे प्लेयर्स हैं इनके पास जो दमखम रखते हैं एक बार फिर से अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए। लेकिन अब सवाल यह है, ओपनिंग कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, फिनिशर का रोल कौन निभाएगा, क्या बॉलिंग अटैक हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूं। ओपनर्स की जहां तक बात है तो विराट कोहली और फिल सॉल्ट ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, ये तय है। मिडिल ऑर्डर में आपको रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, टीम डेविड या फिर जेकब बेथेल में से कोई एक दिखेगा। ऑलराउंडर्स में आपको कृणाल पांड्या और रोमायो शेफर्ड लगभग ज्यादातर मैचेस खेलते नजर आएंगे। गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल, ये आपको गेंदबाजी करते नजर आएंगे। हालांकि जोश हेजलवुड कहा जा रहा है कि शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे, तो देखना होगा कि उनकी जगह किसे खिलाया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली नुआन तुषारा को मौका दिया जाएगा। इंपैक्ट प्लेयर के ऑप्शन है इनके पास सुयश शर्मा और मंगेश यादव, मतलब तगड़ी टीम है। यानी कि अगर इनकी प्लेइंग 11 देखें तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट, पाटीदार, पडिक्कल, जितेश शर्मा, टीम डेविड या बेथेल में से कोई एक, कृणाल पांड्या, रोमायो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, यश दयाल और इंपैक्ट ऑप्शन सुयश शर्मा, मंगेश यादव, ये इनकी टीम है। मुझे तो यार बड़ी दमदार टीम दिख रही है। मुझे लग रहा है कि ये टीम एक बार फिर से चैंपियन बन सकती है। लेकिन हाँ, शुरुआती कुछ मैचेस में इनको ये देखना होगा कि जोश हेजलवुड इनके बहुत बड़े मैच विनर हैं। उनके बिना ये टीम कैसे जीतती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर पिछले साल का पंजाब के खिलाफ फाइनल याद करें तो जोश हेजलवुड ने अगर शुरुआती विकेट नहीं लिए होते तो मैच पलटता ही नहीं और आरसीबी शायद वो मैच नहीं जीत पाती। आखिरी ओवर में जाकर कुछ रनों से आरसीबी ने वो मैच डिफेंड किया था। लेकिन इस बार शुरुआत में जोश हेजलवुड कुछ मैचेस में नहीं होंगे। उनके बिना आप कैसे मैच जीतते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बाकी इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए। तो 2026 के आईपीएल सीजन का पहला मैच ही आरसीबी का होगा और ये सीजन उनके लिए अब तक का सबसे स्पेशल सीजन रहने वाला है, क्योंकि पहली बार आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में मैदान पर उतरेगी। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद जो उन्होंने ट्रॉफी जीती थी, अब उनके पास उसे डिफेंड करने का मौका है। लेकिन 2025 अब सिर्फ हिस्ट्री बन चुकी है। असली सवाल अब ये है, क्या आरसीबी उस हिस्ट्री को दोहरा पाएगी? क्या वो 2026 में फिर से आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएगी? क्या वो अपने खिताब को डिफेंड कर पाएगी? और इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज द डिटेल्ड स्क्वाड एनालिसिस ऑफ आरसीबी 2026। यहाँ हम उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस और उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो इस सीजन में उनके लिए फर्क पैदा कर सकते हैं। और हाँ, कुछ वीकनेसेस थोड़ी कंसर्निंग भी हो सकती हैं, तो तैयार रहना। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। अगर हम इस साल की स्क्वाड को देखें तो एक चीज साफ नजर आती है, कंटिन्यूटी। आरसीबी ने अपने पिछले सीजन के 17 प्लेयर्स को रिटेन किया है। सिंपल फिलॉसफी, जो काम कर रहा है उसे बदलना नहीं चाहिए। 18 साल बाद ट्रॉफी जीतने वाली टीम को ज्यादा छेड़ना रिस्की होता और आरसीबी ने समझदारी दिखाते हुए यही किया। ऑक्शन में भी उन्होंने 16.40 करोड़ के पर्स को बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया। कुछ टारगेटेड और क्लेवर एडिशंस किए और साथ ही कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स को भी जोड़ा जो सीजन में एक्स फैक्टर बन सकते हैं। अगर हम पुरानी आरसीबी से तुलना
तुलना करें तो सबसे बड़ा फर्क जो दिखता है वो है बैलेंस। पहले टीम स्टार पावर से भरी होती थी, लेकिन बैलेंस की कमी रहती थी। अब ये टीम ज्यादा कंप्लीट और स्ट्रक्चर्ड नजर आती है। अब बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत, बैटिंग। ओपनिंग में विराट कोहली और फिल सॉल्ट। विराट कोहली ने पिछले सीजन में 657 रन्स बनाए थे 144 के स्ट्राइक रेट से। उन्होंने उन सभी आलोचनाओं का जवाब दिया था जो कहते थे कि वो T20 के हिसाब से स्लो हो गए हैं। अब भी उनकी क्लास और कंसिस्टेंसी टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी तरफ फिल सॉल्ट 175 के स्ट्राइक रेट से 403 रन्स पावर प्ले में गेम को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। जिस मैच में उनका बैट चलता है उस मैच में शुरुआत से ही मोमेंटम आरसीबी के पास आ जाता है। यानी कि एक तरफ स्टेबिलिटी, दूसरी तरफ एक्सप्लोसिवनेस, ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन बेहद खतरनाक है। नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर। इस बार उन्हें सही प्राइस पर खरीदा गया है, जिससे उन पर प्रेशर कम रहेगा। लेफ्ट हैंडेड पावर हिटर हैं जो स्पिन के खिलाफ भी मजबूत खेलते हैं। मिडिल ओवर्स में वो टीम को बैलेंस और स्ट्राइक रोटेशन दोनों देंगे। और नंबर 4 पर कप्तान रजत पाटीदार। शांत, कॉन्फिडेंट और फ्रंट से लीड करने वाले कप्तान। उन्होंने दिखाया है कि वो प्रेशर में भी सही फैसले ले सकते हैं और उनकी हम्बल पर्सनैलिटी उन्हें एक शानदार लीडर बनाती है। तो बैटिंग लाइनअप मजबूत है, टीम बैलेंस्ड है और कंटिन्यूटी भी है। अब देखना यह है क्या आरसीबी इस सीजन में भी अपने खिताब को बचा पाएगी और एक बार फिर से इतिहास रच पाएगी। लेकिन टीम में उनसे बड़े स्टार्स भी खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली को कैप्टन करना किसी भी टीम में छोटी बात नहीं होती है, लेकिन रजत पाटीदार इस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ही डज इट वेरी वेल। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो विराट कोहली को आउटशाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं, बल्कि वो ऐसे स्टार्स को बहुत ही स्मार्ट तरीके से हैंडल करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आसान नहीं होती। आई थिंक दिस इज अ स्किल दैट इज वर्थ नोटिंग। और 2025 में जो आरसीबी ने ट्रॉफी जीती, उसमें क्रेडिट पाटीदार को भी जरूर जाता है, क्योंकि 17 सीजन तक टीम नहीं जीती थी, लेकिन उनकी कप्तानी में जीती थी। तो ये बात भूलनी नहीं चाहिए। और आप भी कमेंट्स में बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूं या पाटीदार को ज्यादा क्रेडिट दे रहा हूं। अब बैटिंग की बात करें तो पाटीदार सिर्फ कप्तान ही नहीं, एक शानदार बैटर भी हैं। स्पिन के खिलाफ मजबूत, बड़ी और एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेलने की क्षमता और मैच के हिसाब से खुद को ढालने की काबिलियत। ओवरऑल अ ग्रेट बैट्समैन। अब आते हैं मिडिल और लोअर ऑर्डर पर। टीम डेविड, रोमायो शेफर्ड और जितेश शर्मा। टीम डेविड की प्रेजेंस ही अलग लेवल की होती है। मैदान पर आते ही दबाव बना देते हैं, मैच में इंपैक्ट डालने की क्षमता रखते हैं। मेरे हिसाब से इस सीजन वो आरसीबी की कोर स्ट्रेंथ बन सकते हैं। रोमायो शेफर्ड एक पावरफुल फिनिशर। आखिरी ओवर्स में अगर बैटिंग मिले तो 180 को 210, 220 तक पहुंचाने का दम रखते हैं। साथ ही गेंद से भी योगदान दे सकते हैं, जो टीम के लिए बोनस है। और फिर आते हैं जितेश शर्मा। पिछले सीजन में उन्होंने साबित किया कि वो हारे हुए मैच भी जिता सकते हैं। गेम को कहीं से भी पलटने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे प्लेयर की ही आरसीबी को जरूरत थी। अब बात करते हैं एक ऐसे प्लेयर की जो टीम के लिए वरदान भी है और थोड़ा कंफ्यूजन भी, जेकब बेथेल। T20 वर्ल्ड कप से पहले शायद कोई नहीं सोच रहा था कि वो प्लेइंग 11 में आएंगे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने सब बदल दिया। सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी, वो भी ऐसे समय पर जब पूरी टीम स्ट्रगल कर रही थी। अब सवाल यह है, उन्हें टीम में जगह कहां मिलेगी? क्या टीम डेविड या शेफर्ड को बाहर किया जाएगा या फिर ओपनिंग में कोई बदलाव होगा? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में जरूर बताना। जेकब बेथेल को प्लेइंग 11 में होना चाहिए या नहीं? अब बात करते हैं उस डिपार्टमेंट की जो पहले आरसीबी की कमजोरी हुआ करता था, बॉलिंग। लेकिन पिछले सीजन में यही उनकी ताकत बनी। लीड बॉलर्स के साथ साथ कृणाल पांड्या जैसे यूटिलिटी प्लेयर्स ने भी कमाल किया। इस बार पेस अटैक को लीड करेंगे जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार। जोश हेजलवुड वर्ल्ड क्लास पेसर, लेकिन एक चिंता है उनकी फिटनेस और फॉर्म। अगर वो फिट रहे तो किसी भी टीम के लिए खतरा बन सकते हैं। और उनका साथ देंगे भुवनेश्वर कुमार, द स्विंग किंग। एक्सपीरियंस, कंट्रोल और विकेट लेने की क्षमता अभी भी बरकरार है। तो ये पेस जोड़ी इस सीजन आरसीबी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मैं बहुत थैंकफुल हूं आरसीबी की मैनेजमेंट को कि उन्होंने इन दोनों को रिटेन किया है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक रिलीज होता तो इनका पेस डिपार्टमेंट बिखर जाता। बट अभी इनका पेस डिपार्टमेंट स्ट्रांग लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि पिछले सीजन की तरह इस साल भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बट अब बात करते हैं आरसीबी की मेन प्रॉब्लम, और वो है इनके मेन फ्रंट लाइन स्पिनर्स का ना होना। देखो, मैं आपको इनका स्पिन डिपार्टमेंट बताता हूं। इनके पास जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो है सुयश शर्मा, लेकिन सुयश शर्मा जैसे यंग और थोड़े अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर के साथ अगर आप अपना स्पिन डिपार्टमेंट लीड करवाना चाहते हो तो ये सरदर्द बन सकता है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में आपको चाहिए एक ऐसा बॉलर जो क्विक विकेट्स निकाल के दे। इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में सपोर्ट मिलेगा ऑलराउंडर से, कृणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह और वेंकटेश अय्यर से। अब हाँ, कृणाल पांड्या का पिछला सीजन बहुत अच्छा था, उन्होंने जरूरी विकेट्स निकाले।